सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्री नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 582 नाम तक का भाष्य देख चुके थे। आज आगे के 8 नाम 583 से 590 इनका भाष्य देखते हैं, तो इनका पाठ कर लेते हैं। 583 से 590वें नाम का पाठ है। आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या काम सेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा काम कोटिका कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविता। तो ये 8 नाम अब हमें प्राप्त हैं। तो इसमें 583वां नाम है आत्मविद्या, यानी आत्मज्ञान रूपी विद्या हैं जो, वह भगवती हैं आत्मविद्या। भाष्यकार जी भाष्य में कहते हैं आत्मज्ञान रूपत्वात् आत्मविद्या, माने आत्मज्ञान रूपता होने के नाते उन्हें आत्मविद्या कहा गया है। माने उन भगवती की आत्मज्ञान रूपता है, इसलिए वह आत्मविद्या कही जाती हैं। इस विषय में पहले के नामों में भी काफ़ी वर्णन किया है भाष्यकार जी ने। अब आगे कहते हैं आत्माष्टाक्षर मंत्र रूपावा। जो आत्माष्टाक्षरी मंत्र है वह भी भगवती का ही स्वरूप है। यह जो 8 अक्षरों का मंत्र है, काफ़ी प्रचलित मंत्र है, जिसको आत्माष्टाक्षरी मंत्र कहते हैं। तो भगवती उसी मंत्र के स्वरूप में अभिव्यक्त हैं, इसलिए भगवती का नाम आत्मविद्या कहा गया है। अब आगे कहते हैं महाविद्या, माने महान विद्या हैं जो, वह भगवती कहलाती हैं महाविद्या। भाष्यकार जी कहते हैं अतएव महाविद्या महती च सा विद्याश्च। जो महान हैं वह महाविद्या कहलाती हैं। अब आगे स्पष्टीकरण देते हैं सर्व अनर्थ निवारकत्वात् महत्वम। वह सभी अनर्थों का नाश करती हैं। भगवती एक ऐसी विद्या के रूप में अभिव्यक्त हैं जो समस्त अनर्थों का नाश कर देती हैं, इसलिए वह महाविद्या कही गई हैं। अब आगे दूसरी दृष्टि से महाविद्या नाम का भाष्य कर रहे हैं। नवदुर्गा विद्याया अपि महाविद्या इति संज्ञा तद्रूपावा। जो नवदुर्गा विद्या है, जिसको प्रकारांतर से नवारण मंत्र कहते हैं, वह भी महाविद्या संज्ञक है और वह भगवती का रूप होने के नाते भगवती को महाविद्या कहा गया है। और इसका एक दूसरा अर्थ यह भी निकल सकता है नवदुर्गा विद्या इस दृष्टि से कि श्री विद्या के षडामनाय के अंतर्गत उत्तरामनाय में 9 दुर्गाओं के नाम परिगणित हैं, जिनमें वन दुर्गा प्रथम है और असुर दुर्गा नवम है। तो इस दृष्टि से जो 9 दुर्गा हैं, वन दुर्गा, शूलिनी दुर्गा, जातवेदो दुर्गा, शांति दुर्गा, शबरी दुर्गा, ज्वल दुर्गा, लवण दुर्गा, दीप दुर्गा और असुर दुर्गा, ये जो 9 मंत्र हैं दुर्गा के, ये 9 मंत्र भगवती की ही अभिव्यक्ति हैं। इन 9 मंत्रों की जो समष्टि है वह भगवती का ही स्वरूप है। इस दृष्टि से भगवती महान है, महती है और उन्हें महाविद्या नाम से कहा गया है। ऐसा भी एक इसका अर्थ संभव है। अब आगे 585वां नाम श्री विद्या, इसका भाष्य करते हैं भाष्यकार जी।
भाष्यकार जी कहते हैं श्री विद्या पंचदशी स्वरूपा, माने पंचदशी मंत्र ही जिनका स्वरूप है वह भगवती श्री विद्या नाम से कही गई हैं। तो ऐसा, अब जो भी 3 विद्याओं के विषय में भाष्यकार जी ने भाष्य किया है, आत्मविद्या, महाविद्या, श्री विद्या, अब उसके विषय में एक प्रमाण दे रहे हैं विष्णु पुराण का। कहते हैं उक्तंच विष्णु पुराणे, विष्णु पुराण में कहा गया है यज्ञ विद्या महाविद्या गुह्य विद्याश्च शोभने आत्मविद्याश्च देवी त्वं विमुक्ति फलदायिनी आनवीक्षी की त्रैवार्ता दंडनीतिस्त्वमेव च, कि जितनी भी विद्या हैं, चाहे वह यज्ञ विद्या हो, महाविद्या हो, गुह्य विद्या या आत्मविद्या हो, ये सभी आपके ही स्वरूप हैं। आप ही मुक्ति प्रदान करती हैं, भगवती के प्रति संबोधन करते हुए कहा गया है विष्णु पुराण में। अब कहते हैं आन्वीक्षिकी मतलब दर्शन विद्या, त्रयी अर्थात वेद विद्या, ऋग यजु साम वेदों से संबंधित जो विद्या है वो त्रयी नाम से कही गई है। वार्ता, शिल्प, आयुर्वेद, कृषि, ये सब वार्ता के अंतर्गत आते हैं। और दंड नीति माने राजनीति, यह सब आपके ही स्वरूप हैं, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है। तो इस दृष्टि से जितनी भी विद्याएं हैं वह भगवती की ही अभिव्यक्ति हैं और भगवती को इन विद्याओं के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम या यह विद्याएं भगवती का पर्याय हैं, ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। अब आगे 586वां नाम है काम सेविता, माने काम के द्वारा जो सेवित हैं। काम पद के 2 अर्थ हैं, तो महाकामेश और एक कामदेव, इस दृष्टि से तो दोनों ने ही जिनकी उपासना की है, महाकामेश के द्वारा उपासित अथवा कामदेव के द्वारा जो उपासित हैं भगवती, वह काम सेविता कही गई है। इसके अतिरिक्त अरुणोपनिषद का एक व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे भाष्यकार कि भगवती नैऋति अर्थात लक्ष्मी का एक अशरीरी पुत्र था जिसका नाम काम हुआ। उसने भगवती की उपासना की, शरीर रहित होते हुए भी, ना उसके हाथ थे, ना उसके कंठ था, ना उसके जीवा थी, उसने फिर भी भगवती की आराधना की। तो इससे यह सिद्ध होता है कि भगवती की आराधना के लिए किसी भी प्रकार के बाह्य उपकरणों की और बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है, वह मात्र मानसिक उपासना के माध्यम से भी गम्य है। भगवती की उपासना मानसिक धरातल पर भी संभव है, ऐसा यहाँ संकेत करके वह कहेंगे कि भगवती लक्ष्मी जी के काम नामक पुत्र जो कि अशरीरी था उसके द्वारा उपासित होने के कारण भगवती का नाम काम सेविता हुआ। यह भगवती का नाम काम सेविता कहा गया है। तो भाष्यकार जी कहते हैं कामो महाकामेशः तेन सेवोपासिता, महाकामेश अर्थात शिव के द्वारा जो उपासित हैं, जो श्री विद्या के ज्ञानारणव के आधार पर जो प्रभेद बताए गए हैं, मनोविद्या, चंद्र विद्या, इस तरह से उन प्रभेदों में यह भी है कि वह शिवोपासिता भी हैं, भगवान शिव ने भी उनकी उपासना की है, कामदेव ने भी उनकी उपासना की है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर कहा कामो महाकामेश तेन सेवितो उपासिता, तो भगवान कामेश के द्वारा, महाकामेश के द्वारा जो उपासित हैं उनका नाम है काम सेविता। अब कहते हैं यद्वा, अथवा दूसरी दृष्टि से भाष्य करते हैं कामो अनंग तेन सेविता स्यूता, माने अनंग अशरीरी काम के द्वारा जो पूजित हुई वह भगवती काम सेविता कही गई हैं। अभी कह रहे हैं श्रूयते चारणोपनिषदि, अरुणोपनिषद में कहा गया है पुत्रो नैऋत्या वैदेह अचेता यश्च चेतनः स तं मणिम् अविन्दत सो अंगुलीरावयवत सो अग्रीवः प्रत्युमुञ्चत सो अजीवः असश्च्यत नैनं ऋषिं विदित्वा नगरं प्रविशेत यदि प्रविशेत मिथो चरित्वा प्रविशेत तत्संभवस्य व्रतम इति। कहते हैं नैऋत्या लक्ष्म्या पुत्रो विदेहो अनंगो मन्मथः अनंगत्वात् देवाचेता
नेत्रांगुली ग्रीवा जिह्वा रहितश्च संधो मणिं विद्यारत्नम अविन्दत तत आवयत आसीव्यत ततो ग्रीवायाः घृतवानास्वादितस्वांश्च तेन मंत्र दृष्टित्वात् अयमेव ऋषिः अस्य ज्ञानोत्तरं नगरे बाह्यश्चक्रे प्रवेशः पूजाटोपो व्यर्थत्वात् कृतकार्यत्यात्तच्च न कार्यः यदि सर्वथा पूजनेच्छा तदा शिवशक्ति सामरस्यात्मकं मिथुनी भावं विज्ञाय कुर्यात् तत्सामरस्यम् एव चित्तसंभवस्य मन्मथस्य रहस्यतरं व्रतम इति श्रुत्यर्थः। कहते हैं कि वह कामदेव जो अशरीरी था, उसके ना जिह्वा थी, ना ग्रीवा थी, ना नेत्र थे, ना उंगली थी, कोई भी शरीर का अवयव नहीं था। उसको मंत्र के जो दृष्टा ऋषि थे उनका भी कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने साधना में प्रवेश किया और उसने शिव शक्ति सामरस्य को जान करके क्या किया, भगवती की उपासना को की। तो यहाँ पर यही है, शिव शक्ति सामरस्यम अभिज्ञाय क्रियमाणम पूजनम न तथा फलतीति तात्पर्यात्। कह रहे हैं कि शिव शक्ति सामरस्य को जो नहीं जानता उसका जो क्रियमाण पूजन है, जो बाह्य पूजन है, वह भी फलित नहीं होता, ऐसा तात्पर्य है। अर्थात यदि जो शिव शक्ति सामरस्य का विज्ञान रखता है उसके मानसिक पूजन से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उसको बाह्य पूजन की भी आवश्यकता नहीं होती। और जिसको शिव शक्ति के सामरस्य का ज्ञान नहीं है वह चाहे कितना भी बाह्य पूजन कर ले, उसका बाह्य पूजन भी फलित नहीं होगा। तो इस दृष्टि से यहाँ पर यह संकेत भी किया है कि भगवती भावना से गम्य है और शिव शक्ति के सामरस्य का ज्ञान होना या शिव शक्ति के सामरस्य का विज्ञान होना साधकों को अपेक्षित है। यदि वह विज्ञान नहीं है तो साधना में उपलब्धि प्राप्त होने की संभावना ना के बराबर है या होगी ही नहीं, ऐसा ही समझना चाहिए। तो काम सेविता, इस प्रकार काम ने जिनकी उपासना की वह भगवती काम सेविता नाम से कही गई। अब आगे हमें 587वां नाम प्राप्त है श्री षोडशाक्षरी विद्या। कहते हैं 16 वर्णों वाली विद्या है जो उनका नाम है श्री षोडशाक्षरी विद्या। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं षोडशानाम अक्षराणाम समाहारः षोडशाक्षरी। षोडश अक्षरों का, 16 अक्षरों का जो समाहार है वह षोडशाक्षरी कहा जाता है। अब कहते हैं श्री युक्ता च सा षोडशाक्षरी च सा विद्याश्च इति तथा। 16 अक्षरों का जो मंत्र है, जो श्री युक्त है, वह मंत्र षोडशाक्षरी मंत्र कहलाता है या षोडशाक्षरी विद्या कहलाता है और वह विद्या साक्षात भगवती का ही स्वरूप है। इस दृष्टि से भगवती का नाम श्री षोडशाक्षरी विद्या कहा गया है। अब यहाँ पर यह मतांतर दे रहे हैं, कहते हैं यद्यपि गौड़पादीय सूत्रम अपि विद्याष्टाविंशति वर्ण विशिष्टा इति पठ्यते तथापि तत्र कूटत्रयस्य पंचदशाक्षर रूपतया विभज्य गणनाभिप्रायम इति अविरोधः। कह रहे गौड़पाद जी ने अपने श्री विद्यारत्न सूत्र में, जो उन्होंने इसकी रचना की श्री विद्यारत्न सूत्र की, उसके 77वें सूत्र में यह स्पष्ट किया है कि जो मंत्र है जिसको हम षोडशाक्षरी मंत्र कह रहे हैं वहाँ 28 अक्षर हैं। ऐसे वो श्री विद्यारत्न सूत्र देख लेना चाहिए, वहाँ 77वें सूत्र में उन्होंने स्पष्ट यह लिखा है। तो कहते हैं भाष्यकार जी कि यद्यपि गौड़पाद जी ने 28 अक्षर का उल्लेख किया है, फिर भी कूटत्रय का जो पंचदशी की दृष्टि से वहाँ पर विभाग किया गया है, उस विभाग को ध्यान में रखते हुए गणना के अभिप्राय से उसका अविरोध है। माने यदि वह मंत्र कोई मानते हैं तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कूटत्रय की दृष्टि से उनमें साम्य ही है, ऐसा इन्होंने यहाँ कहा है। अब कहते हैं श्रीति षोडशम अक्षरम यस्याम तादृशी च सा विद्याश्चेति वा। कह रहे हैं कि श्री ऐसा अक्षर 16वां है जिस मंत्र में, वह मंत्र श्री षोडशाक्षरी विद्या के नाम से जाना गया है और वह भगवती का ही साक्षात स्वरूप है।
ऐसा। अब आगे कहते हैं त्रिकूटा 588वां नाम। त्रिकूटा 3 कूट हैं जिसके, माने जिस मंत्र में 3 कूट हैं। श्री विद्या के मंत्र में 3 कूट होते ही हैं, बाग्भव कूट, मध्य कूट और शक्ति कूट, ऐसे। तो अब यहाँ कहते हैं भाष्यकार जी 5 प्रकार से इस त्रिकूटा नाम का भाष्य करेंगे, एक पंक्ति में ही सांकेतिक दृष्टि से। कहते हैं त्रयाणाम ब्रह्मादीनाम अवस्था पीठ लोक गुणादीनाम वा कूटम समूहो यस्याम बाग्भवादि कूटत्रय अभिन्ना वा। ये इन्होंने यहाँ पर भाष्य कर दिया। कह रहे हैं जो 3 का समूह है वह त्रिकूट है। कैसे? ब्रह्मा विष्णु महेश, यह समूह स्वरूप है जिसका वह भगवती है त्रिकूटा। दूसरी दृष्टि से कहते हैं अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं या अवस्थाओं का समूह स्वरूप है जिनका वह भगवती है त्रिकूटा। अब कहते हैं पीठत्रय, जालंधर उद्यान पूर्णागिरि पीठ रूप है जिसका, या समूह स्वरूप है जिसका वह भगवती है त्रिकूटा। अब यहाँ पर कामकोटि पीठ नहीं लिया गया क्योंकि अगला नाम कामकोटि का नाम से कहा जाएगा। अब आगे कह रहे हैं लोक, त्रयाणाम लोक, इस दृष्टि से 3 लोक, भूर्भुवः स्वः, यह 3 लोकों का समूह स्वरूप है जिसका वह भगवती है त्रिकूटा। अब आगे कह रहे हैं गुणादि नाम, यानी तीनों गुणों का समूह, सत्व रजस और तमस का समूह स्वरूप है जिसका वह भगवती है त्रिकूटा। अब आगे कह दिया बाग्भव आदि कूटत्रय अभिन्ना वा, यानी बाग्भव, मध्य और शक्ति कूट से अभिन्न स्वरूप है जिनका वह भगवती त्रिकूटा कही गई है। तो इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने त्रिकूटा नाम का भाष्य प्रस्तुत किया है। अब 589वां नाम कामकोटि का हमें प्राप्त है। इसका अर्थ भाष्यकार जी करते हैं कामः परशिव एव कोटिर एक देशो यस्याः सैव कामकोटिका। तो ये कह रहे हैं कि काम के साथ में, शिव के साथ में एक ही भूतता है जिनकी, यहाँ पे कोटि शब्द का अर्थ इन्होंने लिया है एक देश, यानी एक ही भूतता होना। तो इस दृष्टि से कहा कि काम अर्थात परम शिव के साथ में एक ही भूतता है जिनकी वह भगवती है कामकोटिका। अब भाष्य देखते हैं कामः परशिव, मतलब काम का अर्थ परम शिव है, कोटिर एक देशो, और कोटि पद का अर्थ है एक देशता या एक रूपता है जिसकी, ऐसा करके ना। तो कामः परशिव एक कोटिर एक देशो यस्याः सैव कामकोटिका, परम शिव के साथ एक रूपता हुई जिस भगवती की वह भगवती कही गई कामकोटिका। अब इसका स्पष्टीकरण देते हैं एक शब्द में, शिव शक्ति सामरस्य पर ब्रह्म रूपत्वात्, माने जो शिव शक्ति का सामरस्य होने के नाते पर ब्रह्म स्वरूप है वह भगवती कामकोटिका नाम से कही गई है। अब 590वां नाम हमें प्राप्त है कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविता, जिनके कटाक्ष से जो किंकरी हैं माने दासियां हैं वह भी कमला अर्थात लक्ष्मी के समान हो जाती हैं। ऐसी अनेकों कोटि करोड़ों लक्ष्मियों के द्वारा सेवित हैं जो वह भगवती हैं कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविता। अब भाष्यकार जी भाष्य में कहते हैं कटाक्षस्य दृग एक देश पातस्य किंकरी भूताभि कमला नाम लक्ष्मी नाम कोटि भी सेविता। तो वही बात पुनः दोहराते हैं कि जिनके कटाक्ष मात्र से, एक दृष्टिपात से दासियां भी लक्ष्मी पद को प्राप्त करके उनकी सेवा में विनियुक्त हैं वह भगवती हैं कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविता। एक स्थल पर हमने भाष्य में ऐसा भी देखा है कि जिनके दृष्टिपात से करोड़ों लक्ष्मियां उनकी दासी बन जाती हैं वह भगवती कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविता नाम से कही गई है। तो दोनों ही दृष्टि से भाष्य का अर्थ निकाला जा सकता है, परंतु जो पहला अर्थ है कि जिनकी दृष्टिपात से या एक दृष्टि से कटाक्ष से दासियां लक्ष्मी पद को प्राप्त करके माने श्रेष्ठता को प्राप्त करके उनकी सेवा में विनियुक्त हैं,
ऐसी भगवती कटाक्ष किंकरीभूत कमला कोटि सेविता कही गई हैं। तो आज हमने भगवती के 583 से 590 इन 8 नामों का भाष्य देखा। नारायण।